हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्या स्पोर्ट्स क्रिकेट। आज हम यहाँ पे न्यूजीलैंड और श्रीलंका का प्रीव्यू करने वाले हैं उनके प्रोबेबल 11 वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन उससे पहले आज हम इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप की जो मैच सेमीफाइनल हुई थी अफगानिस्तान के साथ, उनके ऊपर हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। और साथ साथ हम इंडिया साउथ अफ्रीका का जो वार्म अप मैच हुआ आज, जो मेंस 11 का, उनका भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में इतनी बढ़िया तरीके से जो हम लाइक हमारे अंडर 19 प्लेयर्स ने खेले, स्पेशली रन जॉर्ज ने एंड एस, और उसके साथ वैभव सूर्यवंशी और आयुष मात्रे। लाइक मी, हाउ डिड यू फील वाचिंग द मैच? जैसे कि जो टारगेट बन चुका था, एक टाइम के लिए मुझे लगा कि हम चोक करने वाले हैं, क्योंकि सेमीफाइनल्स में इतने ज़्यादा चेज़ होते नहीं और मैंने स्टैट्स भी पढ़े थे, जो हाईएस्ट चेज़ हुआ था नॉकआउट्स में, वो 245 इंडिया ने ही किया था अगेंस्ट अफ्रीका। और जिस तरीके से हमारे ओपनर्स बैटिंग मतलब वैभव सूर्यवंशी बैटिंग करते हैं, आँखें बंद करके कभी-कभी शॉट्स मार देते हैं, तो मुझे लगा अगर ऊपर से उनकी विकेट गिर जाएगी, फिर काफ़ी क्या पैनिक सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगी। और हमने देखा है अभी 2 फाइनल्स हार के भी आ रही है ये टीम पाकिस्तान के खिलाफ। तो मुझे कहीं न कहीं डर था कि क्या ये चीज़ होगा भी नहीं। पर जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने पावर प्ले में स्टार्ट की थी, एट द एंड ऑफ पावर प्ले मुझे लगता है 94 रन्स से वो आउट हो चुके थे, पर उन्होंने 75 जितने रन्स बनाए और जो जिस तरीके से पहले 2-3 ओवर आराम से खेला था, पर उसके बाद जो बैटिंग की है मुझे लगता है वहाँ पे से काफ़ी प्रेशर हटा दिया। एरन जोन्स जो सेंचुरी बनाई है और जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर वो साउंड हो रहे हैं, मुझे लगता है इन फ्यूचर वो इंडिया की टीम के लिए तो श्योरली रिप्रेजेंट करेंगे। और मैं अपने जो कैप्टन है अंडर 19 के आयुष मात्रे, उनकी बैटिंग भी मैंने देखी, वो भी बिल्कुल फ़ियरलेस जो टेम्पो वैभव सूर्यवंशी ने छोड़ा था, उन्होंने आके वो रन रेट को गिरने नहीं दिया, आके शॉट्स खेलने चालू किए। बहुत बहुत अच्छा उनका बैट फ्लो दिखा। जैसे कि रोहित शर्मा वो फ़ॉलो करते हैं रोहित शर्मा जैसे वो पुल शॉट भी काफ़ी अच्छा मारा। पर मेन फ़ोकस रहेगा एरन जोन्स पे जो क्रंच सिचुएशन में आके एक बड़ी सेंचुरी मारी और इंडिया को जिताया। यस। और उसके साथ भी दो अनबीटेबल टीम अभी फाइनल्स में भिड़ेंगे, इंडिया अंडर 19 और इंग्लैंड अंडर 19। तो इट्स गोना बी अ क्रैकर फाइनल, लेट्स सी हु इज गोइंग टू विन, बट ये इंडिया चलो की अभी। डोमिनेशन देख सकते हो आप अंडर 19 में। जिस तरीके से अंडर 19 में डोमिनेशन रहा है, वैसे ही हमारा वर्ल्ड क्रिकेट में जो डोमिनेशन कंटिन्यू रही है, वो आज हमारा जो वार्म अप मैच था T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वहां पे हमारा एक तो कंफर्मेशन हो ही चुका है कि ईशान किशन एंड अभिषेक शर्मा आर गोइंग टू ओपन। और क्या ओपनिंग की है दोनों ने! लाइक दैट सिमिलर फैशन ऑफ 200 प्लस स्ट्राइक रेट मेंटेन रखना। एंड ऑल्सो आई वाज थिंकिंग कि शायद तिलक वर्मा उतने अच्छे से लाइक नहीं, लाइक स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं कर पाएंगे, बट इवन ही वाज लाइक 19 बॉल 45 रन उन्होंने भी मारी है। सो आई वुड सीरियसली से कि लाइक टीम इज परफेक्टली वार्म्ड अप। और अगर साउथ अफ्रीका की हम अगर बात करें, तो लाइक दे वर ओकेइश, फिर भी 210 उन्होंने चेज कर पाए, वैसे लाइक फ्लैट विकेट्स पे भी। लेकिन अगर हम आगे बात करें आज न्यूजीलैंड और श्रीलंका के ऊपर, कि उनके टीम कैसे दिख रही है, उनकी स्क्वाड कैसे दिख रही है। सो लेट्स बिगिन विद न्यूजीलैंड, कि उनका तो अभी हमने T20 सीरीज देख ही लिया, तो ऑलमोस्ट हमें उनका भी कुछ प्लेयर के छोड़ के उनका भी प्रोबेबल 11 पता ही रह गया था। बट लेट्स गो इन डेप्थ के कैसे होने वाला है। श्योरली। उससे पहले हम रिव्यू स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक बात पूछना चाहूँगा कि आपने जर्सीज़ देखी सारी टीम्स की जो वर्ल्ड कप में है? ओह! आपको ऑलमोस्ट कौन-सी सबकी तो देख ही लिया। आपको सबसे अच्छी किसकी लगी जर्सी आप बताना चाहेंगे? देखो, मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट तो कोई रहे ना रहे, लाइक टीम इंडिया के बाद अगर मेरा कोई फेवरेट है तो वो न्यूजीलैंड की ब्लैक जर्सी रहती है। लाइक या उनका जो ब्लैक शेड है इज ऑलवेज परफेक्ट फिट। वैसा तो मेरे लिए फेवरेट जर्सी है बांग्लादेश की, जो उनकी क्या डिज़ाइन है, बहुत अच्छी लग रही है। मैं आपको दिखाना अच्छा। चाहूँगा कि उनकी जर्सी ये देखिए। ओ, ओ,
ओ क्या दिखी क्या नहीं बढ़िया न्यूज़। जो अरे चेक्स। इतनी चेक्स है, उसमें व्हाइट अंडर शेड भी दिया है, ब्लू लाइट ब्लू जीन्स है, क्या कितनी बढ़िया है। ये घर पे बैठ के ऐसे देखेंगे वर्ल्ड कप, मजा आ जाएगा उनको भी। काफ़ी रिलैक्स्ड है। चलिए बढ़ते आगे, हमारी चलिए। न्यूजीलैंड की स्क्वाड क्या रहने वाली है वर्ल्ड कप के लिए। हम देख चुके हुँ, हैं कि उनके जो मेन प्लेयर्स मिसिंग थे, मतलब मेन तो थे ही, पर जो काफी इम्पैक्ट रखते थे वो नहीं थे। पर वो लास्ट T20 आईज में वापस भी आ गए थे। अभी भी जेमी निशम वो इंजर्ड थे, पता नहीं कितने फिट हुए वर्ल्ड कप में देखने को मिलेंगे कि नहीं प्लेइंग 11 में। पर ये है उनकी पूरी स्क्वाड। मिचेल सैटनर द कैप्टन, हमने देखा है कि विलियमसन के बाद ये बंदा सेम पर्सनालिटी रखता है, बिल्कुल शांत रहता है और अपनी टीम को काफ़ी अच्छे से लीड करता है। उनके साथ है फिन एलन, फिर डेवन कॉनवे, टीम साइफर्ट, रचिन रविंद्र। मुझे लगता है मेन प्लेयर जो इनके हैं ग्लेन फिलिप्स, डेरल मिचेल। और इनकी बॉलिंग में हम देखने जाए तो डफी जो नंबर 1 T20 बॉलर भी है, न सॉरी हुँ। सॉरी नंबर 2nd T20 बॉलर है। तो बॉलिंग में मुझे लगता है काफ़ी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, पेस स्पिन सब कुछ मैनेज हो सकता है अगर अच्छे से इनका दिन रहे तो। तो हम बढ़ते आगे कि प्रोबेबल 11 ये स्क्वाड में से हम कैसे बना सकते हैं। तो जो हमने प्रोबेबल 11 बनाई है, चूज़ की है बेस्ड ऑन द करंट इंडियन सीरीज़। तो आई वुड लाइक यू यस। टू रिफ्लेक्ट ऑन द प्लेइंग 11। यस, जो प्लेइंग 11 में तो स्ट्रॉन्गेस्ट 11 मुझे एज़ ऑलवेज़ मुझे लगा ही था कि ओपनिंग तो अभी फिन एलन और टीम साइफर्ट की रहने वाली है। तो इन दोनों की जो बैटिंग होने वाली है, इट विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर टू इंडियाज़ ओ ओपनिंग बैटर्स। सिर्फ़ वो कि ये लेफ्टी और ये लोग राइटी है और हमारे लेफ्टी ओपनर्स हैं। एंड वन डाउन में जो डेरिल मिचेल अगर आए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बट आई एम नॉट श्योर अगर वो अभी भी रचिन रविंद्र के साथ जाएँगे कि नहीं, क्योंकि रचिन रविंद्र की अगर हम बैटिंग एवरेज की अगर बात करें एज़ अ वन डाउन पोज़ीशन, उन्होंने कम ऑलमोस्ट लाइक 30 प्लस इनिंग्स खेल चुके हैं एंड उनकी एवरेज इज़ लाइक अराउंड 19, 19, व्हिच यस इज़ 19। बहुत ही बुरी एवरेज है। और इसलिए मैं अभी भी चाहूँगा कि अगर मिचेल वन डाउन और उसके बाद अगर चैपमैन और फिलिप्स अगर आए तो इट विल बी अ बेस्ट ऑप्शंस। एंड हमने जैसे ओडीआई सीरीज में देखा कि ब्रेसवेल क्या कितनी अच्छी तरीके से बैट एंड बॉल दोनों कर सकते हैं इन दैट। तो वही मैं सोचूं लाइक एक्सपेक्ट भी करूंगा कि ब्रेसवेल और सेंटनर अपना स्पिन वहां पे डोमिनेट करेंगे। और साथ-साथ जो उनके साथ मैट हेनरी, फर्गुसन और जेकब डफी की जो पेसर्स अटैक है, व्हिच इज़ आल्सो लुकिंग कंप्लीटली स्ट्रांग एंड स्टेबल। सो आई रियली फील कि सब लोग अपने फॉर्म में वापस आ जाए। एंड द ओनली फ्लॉ इज़ आई एम सीइंग इज़ रचिन रविंद्र इन दिस 11 कि वो अपना फॉर्म जब तक गेन नहीं करेंगे तब तक ये 100% न्यूज़ीलैंड की टीम मुझे नहीं लग रही है। या श्योरली। हाँ, ये था न्यूज़ीलैंड की स्क्वाड के ऊपर हमारी जो डिस्कशन हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं श्रीलंका स्क्वाड के ऊपर। श्रीलंका की स्क्वाड हम कभी-कभार न्यूज़ेज़ में टॉप में आ ही जाती है कि उनके बैटिंग परफॉर्मेंस या फिर बॉलिंग परफॉर्मेंस कैसी रही होती है। तो उस तरीके से अगर हम देखें कि दर्शन शनका जो कैप्टन है हमारे, तो वो लाइक उनका हमने हमेशा देख ही लिया है कि वो लोअर ऑर्डर में कैसे बल्लेबाजी करते हैं। एंड एज वेल एज कुशल मेंडिस के ऊपर और कुशल परेरा के ऊपर काफी लाइक आई हैव आईज ऑन के वो कैसे करने वाले हैं। सो लाइक द स्क्वाड लुक्स क्वाइट स्टेबल एज लाइक फिर भी मैं सोचूंगा कि देयर हैज़ बीन अ व्हाइल कि उनके पेस अटैक में लाइक वो काफ़ी रन्स दे रहे हैं। तो लाइक हाउ डू यू फील मीट के लाइक इनका प्रोबेबल 11 कैसा लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि जैसे कि हमें याद रखना है कि इनके घर पे ही वर्ल्ड कप हो रहा है, सारे मैचेस ये श्रीलंका में ही खेलने वाले हैं। तो उस मतलब उस बेसिस पे मुझे लगता है कि उनको थोड़ा-सा अपर हैंड मिलना चाहिए कि अपने ही ग्राउंड्स है, अपनी ही पिचेस है, कंडीशंस को वो जानते हैं अच्छे से खेलना और उस हिसाब से प्लेइंग 11 बनाएँगे। पर रिसेंट सीरीज़ में व्हाइट वॉश्ड हो चुके हैं इंग्लैंड के साथ। वहाँ हुँ, पे काफ़ी खराब बैटिंग परफॉर्मेंस थी, बॉलिंग तो चलो ठीक-ठाक उन्होंने कर ही ली थी, पर बैटिंग
जो दिख रही है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, असलंका भी है, ऊपर से पाथुम निशंका और मेंडिस वो काफ़ी अच्छे बैटर्स हैं इनके और रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी दी है, तो ये दोनों प्लेयर्स के ऊपर काफ़ी डिफेंड करने वाले ही है टीम। कुशल परेरा कमिंदु मेंडिस और शनका एट द एंड जो हाई स्कोरिंग मैचेस है उसमें चेस करना है तो उनके ऊपर काफ़ी दारोमदार रहेगा। बाकी बॉलिंग में हम्म, है हशरंगा और तीक्षणा ये दोनों स्पिन डुओ काफ़ी विकेट्स ले सकते हैं और विकेट्स अगर मिडल ऑर्डर्स में चाहिए तो ये टर्न अराउंड कर सकते हैं मैच को। बाकी पथिराना को हमने देखा है आईपीएल में रन्स पड़ जाते हैं, पर लगता है कि अगर यहाँ पे अच्छे से जयसूर्या का उनका मतलब एक्सप्लेनेशन और सारा कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी तो श्रीलंका मैंने सुना है कि सुरेश रैना और 1-2 एक्सपर्ट्स ने बोला है कि टॉप 4 में बना सकते हैं जगह, पर मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है कि सुपर 8 के लिए क्वालीफाई हो जाएगी, पर सेमीफाइनल्स के लिए क्वालीफाई होना ऑल्दो दे हैव द होम कंडीशंस बेनिफिट मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। पर देखते हैं कि क्या होता है, क्रिकेट हम्म, इज़ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी तो पॉसिबल है यस, कि कभी भी इनका दिन आ सकता है और क्वालीफाई कर सकते हैं ये भी। यस। हाँ, ये चलिए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं कि हमारा लाइक 2 एक्स फैक्टर प्लेयर्स फ्रॉम ईच टीम कैसे रहने वाला है। तो अगर हम मैं न्यूज़ीलैंड की ओर से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो फॉर मी द एक्स फैक्टर प्लेयर क्योंकि जिस तरीके से 50 20 में बैटिंग की है, तो मेरे हुँ, हुँ। लिए वो ही फॉर्म अगर कंटिन्यू रहे तो आई विल से चूज़ फिन एलन फ्रॉम देयर बैटिंग साइड and Jacob Duffy from their bowling side because Jacob Duffy, I know like few matches में उन्होंने रन पड़े थे, but it was more than न्यूजीलैंड की bowling, it was India's batting जो ज़्यादा dominate कर रही थी, इसलिए but I या still feel के skills win over anything, so इसीलिए मैं जेकब डफी और फेन एलन को चूज करना चाहूंगा. How हुँ, about हुँ। you? मतलब आपने काफ़ी सेफ ऑप्शंस अपने लिए सिलेक्ट कर लिए। तो नहीं, अगर सेम हो तो फिर भी कोई कोई हाँ, बात नहीं बैटिंग है. बैटिंग के लिए मेरे लिए भी एक्स फैक्टर फिन एलन ही होंगे क्योंकि वो ही है जो न्यूज़ीलैंड को बाकियों से अलग कर पाएँगे, वरना बैटिंग में डैरेन मिचेल का भी फ़ॉर्म अच्छा है, पर मेरे लिए एक्स फैक्टर फिन एलन और बॉलिंग में मुझे लगता है कि मिचेल सैंटनर वो काफ़ी इम्पैक्ट डालेंगे गेम्स में, उनकी अच्छी सीरीज़ नहीं रही पर एज़ अ कैप्टन वो लीड करेंगे अच्छे से और उनकी मैचेस भी ऐसे ग्राउंड्स पे है जहाँ पे स्पिन को हेल्प रहेगी। तो फॉर बॉलिंग में मुझे लगता है कि मिचेल सैंटनर वुड बी द एक्स फैक्टर। और यस. श्रीलंका के लिए हम अगर हम बात करें तो उनकी बैटिंग में पाथुम निशंका मेरे लिए वही मतलब इम्पोर्टेंट है, काफ़ी टाइम से अच्छा कर रहे हैं, तो वही जैसे ओपनर फिल एलन कर सकते हैं इनके यहाँ यहाँ पे और बॉलिंग में मैं यहाँ पे रखूँगा हशरंगा जैसे कि हमने हमारा टाइटल भी है कि स्पिन डिसाइड्स क्वेश्चन मार्क कि इन दोनों में से कौन क्वालीफाई होगा, जिनकी स्पिन बॉलिंग काफ़ी अच्छी रहेगी, जो ज़्यादा विकेट्स निकाल पाएँगे, मुझे लगता है वो टीम आगे जाएगी। तो मुझे लगता है हर्षरंगा का रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छा है, तो वो एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं श्रीलंका के लिए। यस, एब्सोल्युटली. मैं श्रीलंका के कैप्टन के ऊपर भी मैं थोड़ा-सा लाइक आई वांट टू प्ले माय कार्ड्स ऑन हिम एज़ वेल या कि दर्शन शनका उनकी लाइक बॉलिंग और बैटिंग दोनों कैसे रहे एंड मेरे लिए उनका बॉलिंग के अंदर मैं अगर बात करूँ तो दुष्मंता चमीरा के ऊपर मैं देखना चाहूँगा कि हाउ ही इज़ गोइंग टू प्ले बिकॉज़ आई फील लाइक ही गॉट हैव वेरी गुड पोटेंशियल और वो टफ सिनेरियोज में काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर चुके हैं, बट आई नो द इंग्लैंड हुँ, हुँ। सीरीज वाज़ नॉट गुड फॉर द टीम, बट दुष्मंता चमीरा इज़ आल्सो वन ऑफ द गाइज़ जिसके ऊपर हम लाइक देख सकते हैं कि ही माइट हैव अ गुड वर्ल्ड कप दिस दिस ईयर. बाय जिस द वे, तरीके से ऐसे जाने से पहले हम ये बोलेंगे कि इन दोनों में से कौन-सी टीम आपको लग रही है कि जो ओह! सेमीफाइनल्स हाँ, तक पहुँचेगी? ये तो रह गया था, हाँ। हाँ. मुझे लगता है सेमीफाइनल्स के लिए चूज़ करना दोनों मुझे नहीं लगता कि कर पाएँगे। क्योंकि एज़ एज़ वी नो कि न्यूज़ीलैंड टफ ग्रुप में फँसी पड़ी है, तो अगर एक आध मैच लेफ्ट राइट हो गया और अफ़गानिस्तान वहाँ से जीत गई, तो मुझे नहीं लगता कि न्यूज़ीलैंड क्वालीफ़ाई कर पाएगी। तो और श्रीलंका का भी मुझे नहीं लगता, तो मुझे मेरे हिसाब से सुपर ओके. 8 क्वालीफ़ाई कर देंगे पर सेमीफ़ाइनल्स के लिए क्वालीफ़ाई नहीं कर पाएँगे दोनों। अच्छा, मुझे लगता है शायद अगर न्यूज़ीलैंड की अगर बैटिंग में फ़ॉर्म बरकरार रहे, तो हुँ, आई हुँ। स्टिल फ़ील कि वो सेमीफ़ाइनल में जा सकते हैं. हुँ, इट्स अ टफ कॉल बट नॉट लाइक
नॉट गोइंग टू गिव एनी स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट ऑन श्रीलंका कि वो कैसे खेलेंगे। उनका ऑब्वियसली होम टर्फ पे है चीज़ें, बट जिस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड के सामने अभी T20 सीरीज खेली है, सो इट्स गोना बी टफ फॉर देयर कमबैक, बट होपफुली देखते हैं कि कैसे वर्ल्ड कप रहता है। ओके, थैंक यू गाइस। आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो याद करके लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना और कमेंट डाउन करना कि हमारी जो प्रोबेबल 11 हमने बताई है और जो हमने डिस्कस किया है वो आपको कैसा लग रहा है। अगर आप कुछ चेंजेस चाहते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं। बाकी हम कल आएंगे नए वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे इंग्लैंड और अफगानिस्तान की स्क्वाड के बारे में। और उससे पहले सभी आप याद रखना कि कल फाइनल भी है, डीसी वर्सेस आरसीबी, तो वो देखना बिल्कुल भी मिस मत करना। लेट्स गो मतलब दिल्ली। हम चाहेंगे कि दिल्ली जीत जाए। तो बाकी तो यस। आप रेडी रहना। और इस वीडियोस के सारे के चैप्टर्स हम थोड़े ही टाइम में जब अपलोड होता है तो वो डाल देते हैं ताकि आप व्यूवर्स को इजी पड़े कि कौन सा सेगमेंट दिखना है कौन सा नहीं। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बस एक लाइक ड्रॉप कर देना ताकि हमें और मोटिवेशन मिलती रहे ये वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच और सभी अपना ख्याल रखें। बाय बाय। बाय बाय।